डियर स्टूडेंट्स, द लास्ट लेसन के सेकेंड पार्ट में आपका स्वागत है। आइए हम लेसन को आगे देखते हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्शस इनफ टू हैव यू लर्न। तुम्हारे माता पिता तुम्हें पढ़ाने के प्रति इतना अधिक उत्सुक नहीं थे। दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स। वे इस बात को प्रीफर करते थे कि तुम किसी फार्म में काम करो या किसी मिल में काम करो, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, जिससे कि थोड़ा और अधिक धन कमाया जा सके। एंड आई, और मैं, अपने आप पर क्वेश्चन कर रहे हैं। आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मैं भी इसका दोषी हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं मछलियाँ पकड़ने के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, तो क्या मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे दिया करता था। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हैमेल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। फिर एक के बाद एक मिस्टर एम हैमेल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बातें करते रहे, saying that it was the most beautiful language in the world, और यह कहते रहे कि यह फ्रेंच लैंग्वेज पूरे वर्ल्ड की सबसे सुंदर लैंग्वेज है। डियर स्टूडेंट्स, ये लॉरेन और एल्सेस, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि अभी फ्रैंको प्रूसियन वार के बाद फ्रांस के बजाय जर्मनी के हाथों में चले गए थे। इन्हीं के लिए बर्लिन से आदेश आया था कि अब इन डिस्ट्रिक्ट्स में जर्मन पढ़ाई जाएगी, न कि फ्रेंच। एम हैमेल कह रहे हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, द क्लियरेस्ट, जो कि सबसे स्पष्ट भाषा है, सबसे क्लियर रहने वाली भाषा है, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे तार्किक भाषा है, दैट वी मस्ट गार्ड इट एमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। और आगे सीख दे रहे हैं कि इस भाषा को हमें अपने हृदय में बनाए रखना चाहिए और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज वेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, क्योंकि जब कोई देश गुलाम बनता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक कि उस देश के लोग अपनी भाषा पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखते हैं, इट इज़ एज इफ़ दे हैड की टू देयर प्रिजन। यह ठीक उसी प्रकार का होता है जैसे कि उनके पास उनके जेल की चाबी हो। देन ही ओपेंड अ ग्रामर एंड रेड अस अ लेसन। फिर उन्होंने ग्रामर की पुस्तक खोली और हमें हमारा पाठ पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। मैं यह सब देख करके बहुत अचंभित था कि मैं कितनी अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को समझ पा रहा था। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, सो ईजी। जो कुछ भी वह कह रहे थे वह सब बहुत ईजी लग रहा था, बहुत आसान लग रहा था। आई थिंक टू दैट आई हैव नेवर लिसन्ड सो केयरफुली। मैं भी सोच रहा था कि शायद मैंने इतना ध्यानपूर्वक कभी सुना ही नहीं था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस। और यह भी सोच रहा था कि शायद गुरुजी इतने धैर्य के साथ इतना विस्तृत रूप में हमें कभी बताए ही नहीं थे। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। ऐसा लग रहा था कि बेचारे गुरुजी जाने से पहले हमें वह सारा ज्ञान दे देना चाहते थे जो कि वह जानते थे, एंड टू पुट इट ऑल इन टू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और एक झटके में ही यह सारा ज्ञान हमारे मस्तिष्क में भर देना चाहते थे। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। व्याकरण की क्लास के बाद हमारा क्लास लेखन का था। That day M. Hamel had new copies for us written in a beautiful round hand, France, Alsace, France, Alsace। उस दिन एम हैमेल हमारे लिए नई नई कॉपियाँ लेकर आए हुए थे जिन पर कि बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में फ्रांस, अल्सास, फ्रांस, अल्सास लिखा हुआ था। They looked like little flags floating everywhere in the school room। वे कापियाँ ऐसे दिख रही थी जैसे कि स्कूल के कमरे में सब तरफ झंडे ही झंडे तैर रहे हों।
हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, जो कि हमारे डेस्क के ऊपरी सिरे पर जैसे रॉड के सहारे लटक रहे हों। यू आर टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, आपको यह देखना चाहिए कि सब लोग कितना तल्लीन होकर के अपने काम में लगे हुए थे। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और सब कुछ कितना शांत था। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, वहाँ पर केवल पेपर पर पेन के खरोच की आवाज़ें ही आ रही थी। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, एक बार तो कुछ भंवरे उड़ते हुए अंदर आ गए कमरे में। बट नो बॉडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, यहाँ तक कि सबसे छोटे बच्चे भी जो थे कमरे में, उन लोगों ने भी उन भंवरों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो कि इस समय अपने मछली पकड़ने वाले हुक को खींचने का काम कर रहे थे। एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, जैसे मानो कि वह भी फ्रेंच ही था। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, कबूतर छत पर से बहुत धीमी आवाज़ में गुटर गूं कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, क्या वे लोग मीन्स प्रूसिया के लोग इन कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गुटर गूं करना सिखाएंगे। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। वेनेवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब कभी भी लिखते लिखते मैं ऊपर देखा, आई सा एम हेमेल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर, मैंने देखा कि मिस्टर एम हेमेल गुरुजी अपने चेयर पर एकदम स्थिर होकर के बैठे हुए थे। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, और वह एक के बाद दूसरी चीज़ों को घूर कर देख रहे थे। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, जैसे कि वह उस स्कूल के छोटे कमरे में दिखने वाली सभी चीज़ों को अपने मस्तिष्क में ठीक वैसे ही बैठा लेना चाहते हों। फैंसी, कल्पना करिए, सोचिए, फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, 40 सालों से वह एक ही स्थान पर वहीं पर रहे थे। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, जहाँ पर कि उनकी खिड़की से बाहर उनका छोटा सा गार्डन था और उनके सामने उनका क्लासरूम था, जो बिल्कुल वैसे ही था जैसे कि उनका गार्डन। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन ओवन स्मूथ, केवल जो अंतर आया था इतने दिनों में, मीन्स 40 years में जो डिफरेंस आया था वह यह था कि सभी कुर्सियां और मेज घिस करके चिकने हो गए थे। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टालर, और क्या हुआ था, जो उनके बगीचे में अखरोट के वृक्ष थे वे और लंबे हो गए थे। एंड द हॉप पाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, और वह बेल व लता जो उन्होंने खुद ही लगाया था, ट्विन्ड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, वह खिड़कियों से होकर छत पर जा चुकी थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन। अब यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि इन बेचारे गुरुजी का दिल कितना अधिक टूट रहा होगा इन सब चीज़ों को छोड़ते हुए। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम एबव पैकिंग देयर ट्रंक्स, और अपनी सिस्टर को छत के ऊपर वाले रूम में अपने सामानों को पैक करने के लिए इधर उधर घूमते हुए सुनकर उनका दिल कितना टूट रहा होगा। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन उनको यह देश छोड़ ही देना था। कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, परंतु गुरु जी में इतना पर्याप्त साहस था कि वे हर लेसन को अंत तक सुनते थे। आफ्टर द राइटिंग वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, लेखन के अभ्यास के बाद इतिहास का हमारा क्लास था। एंड देन द बेबी चैंटेड देयर बा बेबी बोबू, और इसी के बाद छोटे बच्चों ने बा बेबी बोबू
का उच्चारण शुरू कर दिया। Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands। और स्कूल के कमरे के पीछे वृद्ध हाउसर जो कि अपने चश्मे लगाए हुए थे और अपने दोनों हाथों से अपने उस प्राइमर बुक को जो बाल पोथी थी उसको पकड़े हुए थे, स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, इन छोटे बच्चों के साथ इन लेटर्स का प्रोनाउंसिएशन कर रहे थे। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, आप यह देख सकते थे कि वह भी रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन, संवेदना के मारे उनकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, और उनको सुनना इतना मजाकिया लग रहा था कि हम सभी लोग हंसना और रोना दोनों ही चाहते। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन। राइटर अल्फोंस ज़ैडे यहाँ कह रहे हैं कि मुझे वह लास्ट लेसन कितनी अच्छी तरह से याद है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, ठीक उसी समय चर्च की घड़ी में 12 बजे। देन द एंजलस, और ठीक इसके बाद प्रार्थना की घंटी सुनाई दी। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूसियंस रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज, ठीक इसी समय प्रूसिया के सैनिकों की तुरही की आवाज़ जो कि अपनी परेड से लौट रहे थे हमारी खिड़कियों से अंदर आने लगी। एम हैमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, एम हैमल बहुत उदासीपूर्वक अपने चेयर से उठ खड़े हुए। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, मैंने उन्हें कभी भी इतना अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ नहीं देखा था। माई फ्रेंड्स सेड ही, आई बट समथिंग चोक्ड हिम, उन्होंने कहा मेरे मित्रों आई, मैं, इतना कहते हुए रुक गए। बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन किसी वजह से उनका गला अवरुद्ध हो गया। ही कुड नॉट गो ऑन, वह आगे नहीं बोल पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड टू के पीस ऑफ चाक, फिर वह ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े और एक चाक उठाए। एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी शक्ति से ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, जितना बड़ा हो सकता था उन्होंने लिखा विवे ला फ्रांस, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल एंड विदाउट ए वर्ड ही मेड ए जेस्चर टू अस विथ हिज हैंड, फिर वह रुक गए और अपना सिर दीवार के सहारे लगा करके बिना कुछ कहे ही हम लोगों को अपने हाथ से एक संकेत किए, स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू में गो, स्कूल समाप्त होता है, आप लोग जा सकते हो। इसी के साथ ही लेसन 1 समाप्त होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो को आप लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आगे के वीडियोज़ के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर वीडियोज़ देख सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन।